6 दिन, सैकड़ों मिसाइल, हजारों ड्रोन्स और पूरा मशरक़ वस्ता एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। तेहरान पर मुसलसल बमबारी हो रही है, खलीजी ममालिक में ड्रोन गिर रहे हैं और लबनान में एक नया महाज खुलने लगा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग है या ये वो जंग है जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स और मैं हूं ज़शान बशीर। आज हम समझेंगे कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के छठे दिन जंग कहां खड़ी है। अमेरिका और इसराइल कई सालों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने लिए खतरा करार देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ है। इस बार खुफिया कार्रवाइयां नहीं बल्कि खुली जंग हो रही है। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर रहे हैं और ईरान भी पहली बार बड़ी तादाद में मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए जवाब दे रहा है। ईरान के अंदर सूरत हाल ये है कि 6 दिन के अंदर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के कई अहम इलाकों को निशाना बनाया। इसमें शामिल हैं तेहरान के मगरबी फौजी इलाके, हुकूमती तंसीबात, फौजी अड्डे। सबसे अहम हमला हुआ नेटन्स की जौहरी तंसीब पर। ये वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम अफसूदगी का प्रोग्राम चला रहा है। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले के बावजूद कोई रेडियो एक्टिव इखराज नहीं हुआ, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो इसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ सकते हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल कुछ यूं आया कि अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान ने अब तक तकरीबन 600 बैलिस्टिक मिसाइल और 2500 से ज्यादा ड्रोन्स जवाबी हमलों में इस्तेमाल किए। ये हमले सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ईरान ने खलीज में मौजूद अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने के करीब ड्रोन हमला किया गया। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब धमाके हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजैरा में ऑयल फैसिलिटी के करीब आग। ये तमाम वाक़यात इस बात का इशारा हैं कि जंग का दायरा पूरे खलीज तक फैल सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि खलीजी ममालिक क्यों परेशान हैं। खलीज दरअसल दुनिया का तवानाई मरकज़ है। यहाँ मौजूद हैं दुनिया के बड़े ऑयल फील्ड्स और अहम बंदरगाहें। इसके अलावा आलमी तेल सप्लाई के रास्ते अगर इन तंसीबात को निशाना बनाया जाता है तो सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है, खास तौर पर अगर जंग आबनाए हुर्मुज़ तक पहुँच गई, क्योंकि दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब लबनान के नए महाज की बात करते हैं। इस जंग में एक और ख़तरनाक मोड़ आया है। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने शिमाली इसराइल में रॉकेट फायर किए, हैफा के नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसके जवाब में इसराइल ने जनूबी लबनान में दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए। अगर ये महाज मुकम्मल तौर पर खुल गया तो इसराइल को 2 या 3 महाजों पर जंग लड़ना पड़ सकती है। ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि अमेरिका की सियासत में भी लड़ी जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को बहुत नुकसान पहुंचेगा, लेकिन अमरीकी ऑपोजिशन इस जंग पर सख्त सवालात उठा रही है। डेमोक्रेट रहनुमा पूछते हैं कि क्या सदर को कांग्रेस की इजाजत के बगैर जंग शुरू करने का इख्तियार हासिल था। इसीलिए अमरीकी सेनेट में वॉर पावर्स एक्ट के तहत बहस की जा रही है। जंग का अगला मरहला क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जंग आगे कहां जा सकती है। माहिरीन 3 मुमकिन रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता ये है कि जंग महदूद रहे और चंद हफ्तों में सिफारती दबाव के जरिए खत्म हो जाए। दूसरा ये कि ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाए, जिसमें लबनान, इराक और खलीजी ममालिक भी शामिल हो जाएं। तीसरा और सबसे खतरनाक रास्ता ये है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ ज्यादा देर तक बंद रही तो दुनिया में तेल सप्लाई मुतासिर रहेगी और फिर ये जंग सिर्फ फौजी नहीं रहेगी, ये आलमी मौशी बहरान में तब्दील हो सकती है। 6 दिन की इस जंग ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि ये सिर्फ ईरान और इसराइल का मसला नहीं है। ये जंग तवानाई, मईशत और आलमी सियासत तीनों को बदल सकती है। और सबसे अहम सवाल अब भी बाकी है कि ये जंग कहाँ रुकेगी या फिर ये सिर्फ आगाज है। आपके ख्याल में ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी? क्या ये महदूद रहेगी या पूरे खित्ते में फैल सकती है? अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट्स में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।